प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और पुनः मैं आप लोगों को इस क्लास में, इस कैटेकिज्म क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग घर पर सकुशल मंगल होंगे, है कि नहीं? और स्कूल के होमवर्क और कैटेकिज्म के होमवर्क में बिजी होंगे ना। तो बच्चों, चलिए आज हम जैसे कि क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, जिससे हम आज जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम समझ सकें। तो आइए हम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और क्रूस का चिन्ह बनाएं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए और हर एक सांस के लिए जिसके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। हे पिता ईश्वर, जैसे कि हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम सभी बच्चों पर उतर आइए और अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य और विवेक से भर दीजिए, जिससे कि हम आज जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको हम समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें और आपके पास दिनों दिन निकट पहुंच सके और आपको अधिक प्यार कर सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से होमवर्क दिया था, मैंने गृह कार्य दिया था कि पिछले जो पहले अध्याय में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लिखने के लिए बोला था, तो आप लोग जरूर किया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों के सामने मैं पुनः एक बार जो प्रश्नावली में प्रश्न है उसको मैं बताती हूँ। पहला प्रश्न है, घर में, स्कूल में और पल्ली में आपका मार्गदर्शन कौन कौन से लोग करते हैं? तो इसका उत्तर है, घर में माता पिता, स्कूल में अध्यापकगण, पल्ली में पुरोहितगण, धर्म बहनें तथा बड़े लोग मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अच्छे अगुवे या मार्गदर्शक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उसका उत्तर है, अच्छे अगुवे या मार्गदर्शक में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। पहला है, उसे हमेशा सच बोलनी चाहिए। दूसरा है, उसे सबसे प्रेम करना चाहिए। तीसरा, उसे न्याय के लिए काम करना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। चौथा है, उसे गरीबों के प्रति दयालु होनी चाहिए। पांचवा, उसे दूसरों की सेवा में अपने आप को बलिदान कर देना चाहिए। और छठवां है, उसे एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हम सबके सर्वोत्तम मार्गदर्शक कौन हैं? उसका उत्तर है, हम सबके सर्वोत्तम मार्गदर्शक प्रभु यीशु हैं। और चौथा प्रश्न है, हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कौन करता है? उत्तर है, प्रधानमंत्री समेत सभी नेतागण हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। पांचवा प्रश्न है, हमारे ख्रिस्तीय धर्म का मार्गदर्शन कौन करता है? तो उसका उत्तर है, संत पापा और उसके द्वारा नियुक्त किए गए सभी धर्माध्यक्षगण करते हैं। और दूसरा प्रश्न है,
खाली जगहों को भरिए। नीचे दिए गए नामों को उचित स्थानों में भरें। जैसे कि यहाँ विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया गया है, मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब्राहम लिंकन। तो जो विकल्प दिया गया है आप लोगों को छांट करके लिखना है। तो पहला है, बच्चों को बहुत प्यार करने वाले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को लिखना है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर संघर्ष करने वाले महान व्यक्ति। तो उसके सामने क्या लिखना है, महात्मा गांधी। तीसरा है, अश्वेत दासों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ने वाले अब्राहम लिंकन। और चौथा है, गरीबों व निसहाय लोगों पर दया दिखाने वाली माँ कौन हो सकती है, मदर तेरेसा। पांचवा है, दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले। तो आप लोग क्या लिखेंगे वहाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा ना अपने नोटबुक में, और मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत बार मैंने आप लोगों को दोहरा करके बता दिया है कि आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग जो बाइबल का वाक्य है उसको भी आप लोग जरूर याद किया होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, याद कीजिए उसमें, संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 14 वचन संख्या 6 में प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो इस बाइबल का वाक्य को भी आप लोगों को याद करना है। तो बच्चों पहले अध्याय हम यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये सभी याद करनी होगी। तो आज हम जाएंगे दूसरी अध्याय। तो आप लोग ले सकते हैं विश्वास श्रृंखला 4 पेज नंबर 5, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु यीशु हमारी खोज में आए। तो मैं आप लोगों को एक कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ। आप लोगों को पता है मदर तेरेसा के बारे में, जो अब क्या कहलाती है, संत मदर तेरेसा। तो मदर तेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में अल्बानिया में हुआ था। वो बचपन से ही अपने हृदय में वो दूसरों की सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ था। तो जब वह 12 वर्ष की हो गई तो ठान लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं धर्म बहन बनकर लोगों की सेवा करूंगी। तो इस प्रकार 1928 में उसको भारत आने का मौका मिला, और वह भारतीय वेशभूषा और खान पान को अपनाया, और उन्होंने यहाँ की हमारी संस्कृति के अनुसार सामान्य जीवन बिताया। बच्चों जब एक दिन मदर तेरेसा कलकत्ता की एक गली में घूम रही थी तो एक बीमार व्यक्ति को देखी, और उसका पूरा शरीर फोड़ों से भरा था। उस पर दया आई तो उसने उस बीमार व्यक्ति को अपने यहाँ ले आई और उसे वह महंगी दवाइयों से उसका इलाज करवाया, और उसी शाम को वह अपने हाथों से
भोजन कराया, खाना खिलाया। जब वह आश्चर्यचकित हो गया, वो बीमार व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर मदर तेरेसा से बोला कि मैं अपने जीवन में अच्छा जीवन नहीं जिया। जब मैं जवान था तो मेरा जीवन मैंने अच्छे से नहीं जिया, इसीलिए ईश्वर ने मुझे यह दंड दे रहा है। तो मदर तेरेसा ने क्या कहा, ईश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है। ईश्वर तुम्हें क्या करता है, बहुत प्यार करता है, इसलिए ईश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। और जब ऐसे मदर तेरेसा ने ऐसे कहा उस बीमार व्यक्ति को, तो उसने क्या कहा, उसने उसके ऊपर उसकी आंखों में क्या आ गई, आंसू आ गई। और उसने मदर तेरेसा से कहा, सच है मदर, आपके रूप में ईश्वर ने मेरी खोज में, मतलब आपके रूप में ईश्वर मेरी खोज में आए। तो बच्चों, वो जो बीमार व्यक्ति था उसके लिए ईश्वर किसके रूप में आया, मदर तेरेसा के रूप में आया और उसकी खोज की। तो हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं ईश्वर विभिन्न रूप से हमारे लिए प्रकट होते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे दूसरे, मतलब हमारे मम्मी पापा के रूप में आते हैं, हमारे दोस्त के रूप में आ सकते हैं, और हमारे अध्यापक के रूप में आ सकते हैं, और हमारे पुरोहितगण के रूप में, धर्म बहनों के रूप में प्रभु यीशु हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, मदर तेरेसा ने वो उस बीमार व्यक्ति के लिए क्या किया, क्या क्या किया, मदर तेरेसा ने उस बीमार व्यक्ति को अपने यहाँ लेके गई और उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया, वो भी महंगे दवाइयों से उसका इलाज कराया, और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि उसका शरीर में पूरा फोड़ों से भरा था, उससे कीड़े निकल रहे थे, बदबू आ रही थी, तो भी से मदर तेरेसा ने उसको प्यार से उसे खाना खिलाया और उसकी सेवा की। और बच्चों, उस बीमार व्यक्ति ने मदर तेरेसा में क्या देखा, उसको ईश्वर का रूप देखा, और जिससे ईश्वर ने उसे भेजा था उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। तो मदर तेरेसा अपनी निस्वार्थ सेवा भाव द्वारा लोगों की सेवा की, मदद की, और जो अपाहिज, गरीब, अपंग, बेसहारे, और जिसका कोई भी सहारा नहीं, जिसको कोई पूछता नहीं, किसको गली में फेंक देते हैं, बच्चों को फेंक देते हैं, अनाथों को भी फेंक देते हैं, कोई देखता नहीं, उन लोगों को मदर तेरेसा ने उसकी सेवा की। तो बच्चों, आज हमें इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों की खोज में यीशु विभिन्न रूप लेकर आते हैं, तो हमें उसको पहचानना है और हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, जिससे हम उसको पहचान सके। यीशु हमारे बीच में आए, हमारी खोज में गरीब बनकर आए, दूसरों का रूप लेके आए। तो आइए, आज का क्लास हम यहीं से अंत करते हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कृपया अपनी आँखों को बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आपने यह बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, जिससे हम आपके प्यार को समझ सकें। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उस बीमार व्यक्ति के सामने मदर तेरेसा ईश्वर के रूप में
बीमार व्यक्ति के लिए प्रकट हुई और उसकी सेवा की, उसी प्रकार आज हम यीशु को पहचान सके। जो भी हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमारी सेवा करने के लिए आते हैं, उनका हम आभार प्रकट कर सके और यीशु का रूप देख सके। और हमें यह बुद्धि और शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम आपके प्यार में दिनों दिन आगे बढ़ सके और आपके सच्चे पुत्र पुत्री बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मैं पुनः आप लोगों को यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग इस कोरोना वायरस के संकट में आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। सबों को धन्यवाद।